हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर समझेंगे। जब बिजनेस में और अधिक कैपिटल की आवश्यकता होती है या कोई ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो कि ज्यादा नॉलेज रखता है, जिसके पास बिजनेस का अच्छा एक्सपीरियंस है, जिसका मार्केट में अच्छा गुडविल है, तो ऐसे व्यक्ति को पार्टनर के रूप में बिजनेस में शामिल कर लिया जाता है, जिसे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कहते हैं। नए व्यक्ति का बिजनेस में पार्टनर के रूप में एडमिशन दो तरीके से होता है। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में न्यू पार्टनर के एडमिशन के बारे में जो भी दिया हुआ है, हम न्यू पार्टनर का एडमिशन उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन अगर एग्रीमेंट में न्यू पार्टनर के एडमिशन के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, तो वहां पर हम जितने भी पार्टनर हैं, सबकी सहमति से नए पार्टनर का बिजनेस में एडमिशन लेते हैं। तो सेकंड हो गया कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। बिजनेस में एडमिशन के बाद न्यू पार्टनर का मेन दो राइट होता है। राइट्स ऑफ न्यू पार्टनर। फर्स्ट, राइट्स टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट of the firms. Second, rights to share in the assets of the firm. Right to share future profit of the firm means अब भविष्य में फर्म को जो भी प्रॉफिट होगा उसमें न्यू पार्टनर्स का भी शेयर होगा। इसके लिए न्यू पार्टनर को शेयर इन गुडविल लाना पड़ेगा। एडमिशन के टाइम न्यू पार्टनर को प्रॉफिट में जो शेयर मिलेगा उसके अकॉर्डिंग न्यू पार्टनर को शेयर इन गुडविल लाना पड़ेगा। इसको डिटेल में हम आगे समझेंगे। सेकेंड है राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म। मीन्स अब भविष्य में फर्म के पास जो भी एसेट्स है उसको यूज करने का राइट न्यू पार्टनर को भी उतना ही है जितना कि ओल्ड पार्टनर को है। इसके लिए नए पार्टनर को फर्म में कैपिटल लाना होता है। इसके लिए न्यू पार्टनर फर्म में कैपिटल लेके आता है। अब जब न्यू पार्टनर का फर्म में एडमिशन होता है तो वहां पर कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। फर्स्ट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड sacrificing ratio. Second, adjustment for goodwill. Third, adjustment for accumulated profit. Losses and reserve. Fourth, adjustment for revaluation of assets and liabilities. And last,
एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इन सब को डिटेल में हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में समझ चुके हैं। जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो वहां पर पुराना एग्रीमेंट समाप्त हो जाता है और नया एग्रीमेंट बनता है। जब फर्म में पुराना एग्रीमेंट समाप्त करके नया एग्रीमेंट बनता है तो वहां फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है ए बी दो पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। दे एडमिटेड सी फॉर 1/10 शेयर। यहाँ पर सी न्यू पार्टनर के रूप में फॉर्म में आया है जिसको 1/10 शेयर मिलेगा। अब यहाँ पर हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने कह रहा है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने कह रहा है। अब यहाँ क्वेश्चन में ओल्ड शेयर है 2:1 और सी का शेयर है 1/10। अब यहाँ पर यह नहीं दिया हुआ है कि सी के एडमिशन के बाद ए और बी को कितना शेयर मिलेगा, तो यहाँ पर हम मान लेंगे टोटल शेयर 1। यहाँ पर रिमेनिंग शेयर हो जाएगा 1 माइनस 1/10। अब जो 9/10 शेयर रह गया है इसमें ए का भी शेयर है और इसमें बी का भी शेयर है। अब यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि इस 9/10 शेयर में से ए को कितना शेयर देना है और बी को कितना शेयर देना है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ हो तो हम रिमेनिंग शेयर को ए और बी में उसके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पर ए का न्यू शेयर हो जाएगा 9/10 का 2/3 और बी का न्यू शेयर हो जाएगा 9/10 का 1/3 और सी का शेयर है 1/10। अब इसको रेशियो में दिखाने के लिए इसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, यह हम पहले समझ चुके हैं। तो यहाँ पर हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3/30। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 18:9:3। यहाँ पर हो जाएगा 6:3:1। यह इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। अब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना हम पहले सीख चुके हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला हम पहले सीख चुके हैं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। यहाँ पर ए का ओल्ड शेयर है 2/3 माइनस न्यू शेयर है 6/10, 20 माइनस 18, 2/30 और बी का ओल्ड शेयर है 1/3 माइनस न्यू शेयर है 3/10। वन बाय 30। ए सेक्रीफाइस कर रहा है 2/30 और बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/30। तो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 2:1। हम यह पहले समझ चुके हैं कि जिस अमाउंट से कोई पार्टनर प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करता है उसी अमाउंट से कोई पार्टनर प्रॉफिट को गेन भी करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सी गेन कर रहा है 2/30 ए से प्लस 1/30 बी से।
3/30, 1/10, यहाँ पर क्या शेयर है 1/10। अब अगर इसी क्वेश्चन में दे दे कि ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। अब यहाँ कह रहा है कि ए और बी फ्यूचर प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ था, तो ए और बी के बीच हम प्रॉफिट को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए थे। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे दे कि ओल्ड पार्टनर प्रॉफिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो हम उसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ क्वेश्चन में दे दिया है कि ए बी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, यहाँ पर हम प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पर ए का शेयर हो जाएगा 9/10 का 1/2 और बी का शेयर हो जाएगा 9/10 का 1/2, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट को वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ए का शेयर हो जाएगा 9/20 और बी का शेयर हो जाएगा 9/20 और सी का शेयर है 1/10। ए का यह न्यू शेयर है, बी का यह न्यू शेयर है और सी का यह न्यू शेयर है। अब इसको रेशियो में दिखाने के लिए हमको इसका डिनोमिनेटर सेम करना होगा। यहाँ पर ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2/20, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 9:9:2। यह इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन में जिस रेशियो में फ्यूचर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहेगा, हम उस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करके इसे हम और अच्छी तरीके से समझेंगे। थैंक यू।